गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 11 के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्केन एल्कीन के बाद एल्काइनों का, और इनके बनाने की सामान्य विधियों में आप जान पाए कि एसेटिलीन के बनाने की प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक उत्पादन दोनों एक ही विषय किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 की जल से क्रिया में बुझा चूना बनता है और एसेटिलीन गैस मुक्त होती है। CaC2 प्लस 2H2O CaOH का होल ट्वाइस प्लस C2H2। ये रिएक्शन बहुत सरल है और इसे आप अनिवार्य रूप से याद कर लें। प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक उत्पादन में अंतर यह है कि जब इसे बड़े पैमाने पर अधिक मात्रा में बनाते हैं तो कैल्शियम कार्बाइड शुद्ध होना चाहिए। और शुद्ध कैल्शियम कार्बाइड कैसे प्राप्त होता है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कोक C के मिश्रण को 3000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दें तो शुद्ध कैल्शियम कार्बाइड बनता है, और इसी की जल से क्रिया करा दें तो एसिटिलीन बनती है। गैस वेल्डिंग की दुकानों पर औद्योगिक उत्पादन का संयंत्र रहता है, इसे आप देख लेंगे। चलिए आगे अध्ययन करते हैं सामान्य भौतिक गुणों का। प्यारे बच्चों, एल्काइन में कार्बन संख्या 2 से 4 तक, कार्बन संख्या 2 से 4 तक एल्काइन रंगहीन गंधहीन गैस हैं। कार्बन संख्या 5 से 12 तक रंगहीन गंधहीन द्रव होते हैं, और 13 कार्बन संख्या 13 से उच्च जितने हैं ये सब रंगहीन गंधहीन ठोस होते हैं। ये सभी जल में अल्प विलेय कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। सभी ज्वलनशील हैं। जैसे जैसे अणुभार में वृद्धि होती है इनका गलनांक क्वथनांक बढ़ता जाता है, लेकिन विलेयता घटती जाती है। रासायनिक गुणों को अगर देखें तो एल्काइनों में कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध विद्यमान रहता है, और त्रिबंध में 1 सिग्मा 2 पाई बंध होते हैं। तो इस तरह से 2 पाई बंधों में कुल 4 इलेक्ट्रॉन हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण एल्काइन अत्यधिक क्रियाशील हैं। ये योगात्मक क्रियाओं में बहुत आसानी से भाग लेते हैं, और इनके योगात्मक क्रियाओं की क्रियाविधि होती है इलेक्ट्रोफिलिक योग क्रियाविधि। ये एल्कीन में भी आया था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। अब योगात्मक क्रियाओं को अगर देखें तो एडिशन विद हाइड्रोजन से योग हो तो निकेल उत्प्रेरक हो और 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप हो तो एसेटिलीन की हाइड्रोजन से योग में पहले एथिलीन बनेगा, और पुनः हाइड्रोजन से योग होगा तो एथेन बनेगा। पहले पद में एक पाई बंध टूटा तो एसेटिलीन से एथिलीन, पुनः दूसरे पद में पुनः एक पाई बंध टूटा और एथेन बना। इसमें याद रखने योग्य यह है कि यदि एसेटिलीन और हाइड्रोजन के मिश्रण को लिंडलार उत्प्रेरक, ये इसको अनिवार्य रूप से याद कर लें, ये कंपटीशन परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से लिंडलार उत्प्रेरक कौन सा है। तो लिंडलार उत्प्रेरक होता है PD/CaCO3 CH3COO का होल ट्वाइस Pb। पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट और लेड एसीटेट का मिश्रण ये लिंडलार अभिकर्मक कहलाता है। और जब लिंडलार अभिकर्मक पर या उत्प्रेरक पर एसेटिलीन और हाइड्रोजन का मिश्रण भेजेंगे तो अभिक्रिया में योग एक ही पद में होगा और बनेगा एथिलीन। तो प्यारे बच्चों, ये परीक्षा में पूछा जाता है क्या होता है जब एसेटिलीन और हाइड्रोजन के मिश्रण को लिंडलार उत्प्रेरक पर प्रवाहित किया जाता है। केवल रासायनिक समीकरण दीजिए तो ये अनिवार्य रूप से आप इसे याद कर लेंगे
अगली अभिक्रिया में एडिशन विद हाइलोजन F2Cl2Br2I2। यदि एल्काइनों की हैलोजन से क्रिया कराई जाए तो पहले डाई हैलाइड बनते हैं और पुनः अगले पद में टेट्रा हैलाइड बनते हैं। चलिए एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। एसेटिलीन की ब्रोमीन से योग कराया गया तो पहले पद में एसेटिलीन डाइब्रोमाइड और द्वितीय पद में एसेटिलीन टेट्राब्रोमाइड बना। एडिशन विद हाइड्रोजन हैलाइड HX या ClHBrHI। एडिशन विद हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइडों से अगर योग कराया जाए तो योग मार्कोनी का नियम के अनुसार होता है। एसेटिलीन सममित में है तो चाहे जिससे हाइड्रोजन जोड़ दें चाहे जिससे ब्रोमीन जोड़ें तो पहले बनेगा वाइनिल ब्रोमाइड और फिर HBr से योग होगा। तो अब ये असम्मित में है तो Br अधिक ऋण विद्युतीय है, उस कार्बन से जुड़ेगा जिससे कम हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो इसमें एक ही हाइड्रोजन है, इसमें दो, तो पुनः ब्रोमीन का योग यही होगा और बनेगा एथिलीडीन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन का यहाँ संयोग हो जाएगा। ये योग मार्कोनी का नियम के अनुसार हो रहा है। और मार्कोनी का नियम क्या है, एक बार फिर याद दिलाएं। असम्मित यौगिकों की योग क्रियाओं में अभिकर्मक अणु का अधिक ऋण विद्युतीय भाग उस कार्बन से संयोग करता है जिससे अपेक्षाकृत कम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो एसेटिलीन की HBr से योग में दूसरे पद में योग मार्कोनी का नियम के अनुसार हुआ और Br पुनः वहीं जुड़ा जिस कार्बन से पहले एक Br जुड़ा था, तो बनता है एथिलीडीन ब्रोमाइड। अब इसमें याद रखने योग्य यह है कि यदि कार्बनिक पराक्साइड उपस्थित हो, कार्बनिक पराक्साइड बेंजाइल पराक्साइड, तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि पराक्साइडों की उपस्थिति में HBr का योग मार्कोनी का नियम के विपरीत होता है, जिसे प्रति मार्कोनी का या पराक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव कहते हैं। जरा समझने का प्रयास करिए। एसेटिलीन का HBr से योग हुआ, ये सम्मित में है, दोनों कार्बन से बराबर बराबर हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो एक से हाइड्रोजन जुड़ गया, एक से ब्रोमीन बना वाइनिल ब्रोमाइड। अब अगर पराक्साइड उपस्थित है और फिर HBr से योग हो, पराक्साइड उपस्थित है और HBr से पुनः योग हो, तो अब यह योग मार्कोनी का नियम के विपरीत होगा। अब इसमें अधिक ऋण विद्युतीय ब्रोमीन उस कार्बन से संयोग करेगा जिससे अपेक्षाकृत अधिक हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो उत्पाद बनेगा एथिलीन डाइब्रोमाइड। तो ये आप याद रखिए। अन्य क्रियाओं की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।